नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइजर फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डिवाइजर फंक्शन ऑफ वन की वैल्यू क्या होती है, वन। क्यों? क्योंकि वन को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही पॉजिटिव डिवाइजर होता है, और एक ही पॉजिटिव डिवाइजर है तो उसका सम भी वन होगा, मीन सिग्मा फंक्शन ऑफ वन की वैल्यू भी क्या होगी, वन। दूसरी, अगर किसी भी नंबर का डिवाइजर फंक्शन है वो किसके इक्वल आता है, टू के। किसी भी नंबर के लिए डिवाइजर फंक्शन की वैल्यू टू आती है, इसका मतलब वो एन खुद नंबर क्या होगा, प्राइम। देख लेते हैं कि क्या कोई भी प्राइम नंबर के लिए डिवाइजर फंक्शन की वैल्यू टू आती है। तो एन की वैल्यू मैं 7 लेती हूँ, तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 7। तो डिवाइजर फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी, टोटल 1 2 आएगी। तो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिवाइजर फंक्शन की वैल्यू 2 है तो वो नंबर खुद क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर एन कोई भी नंबर प्राइम है तो उसके लिए जो सिग्मा फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, n+1 के। और अगर सिग्मा एन की वैल्यू n+1 है तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम। ये भी एक प्रॉपर्टी है। फोर्थ कि सिग्मा एन और डिवाइजर फंक्शन ऑफ एन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मीनिंग कि अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं m और n, और ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इन दोनों की जीसीडी क्या है, 1 है। तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम डी अप्लाई करते हैं या सिग्मा फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ये फंक्शन अलग अलग इन नंबर्स पे अप्लाई होके मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा। तो डी ऑफ एम एन इक्वल होगा डी ऑफ एम इंटू में डी ऑफ एन, और सिग्मा ऑफ एम एन की वैल्यू होगी सिग्मा ऑफ एम इंटू में सिग्मा ऑफ एन। कंडीशन क्या है कि एम और एन दोनों के दोनों ये नंबर क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होनी चाहिए, मीन्स इन दोनों की जीसीडी 1 होनी चाहिए। इस चीज़ का हम प्रूव भी करेंगे एक थ्योरम के थ्रू। तो पहले इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एक बार तो किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और ये प्रॉपर्टी आई कैसे, इसके लिए इसका हम प्रूव भी करेंगे।